नमस्कार दोस्तों। आज एक तरफ ईरान और इजराइल की जंग ने पूरी दुनिया में आग लगा दी है। तेल की कीमतें आसमान छू रही है और बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं कांप रही हैं। लेकिन इसी तबाही और उथल-पुथल के बीच एक देश है जो चुपचाप इस संकट को अपने लिए सबसे बड़े अवसर में बदल रहा है। एक ऐसा देश जिसने इस जियोपॉलिटिकल शतरंज में एक ऐसी चाल चली है कि अमेरिका से लेकर यूरोप तक सब हैरान हैं। वो देश है हमारा भारत। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे ईरान इजराइल की जंग ने भारत के लिए रूस के खजाने के दरवाजे खोल दिए हैं। कैसे भारत इस संकट के दौर में न सिर्फ अपनी इकोनॉमी को बचा रहा है बल्कि पहले से भी ज्यादा मजबूत बन रहा है। ये कहानी है मौके को पहचानने की, सही समय पर सही फैसला लेने की और दुनिया को यह दिखाने की कि नया भारत अब किसी के दबाव में नहीं आता। तो बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यह जानकारी आपको चौंका देगी। दोस्तों, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर हो क्या रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, मिडिल ईस्ट यानी खाड़ी क्षेत्र में ईरान और इजराइल के बीच तनाव अपने चरम पर है। यह सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं है, इसने 10 से ज्यादा देशों को अपनी चपेट में ले लिया है, जिनमें सऊदी अरब, यूएई, कतर जैसे बड़े तेल उत्पादक देश शामिल हैं। इस संघर्ष का सबसे बड़ा असर पड़ा है दुनिया की सबसे जरूरी तेल की धमनी पर, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर। यह फारस की खाड़ी का वो संकरा रास्ता है जहां से दुनिया का लगभग 20 से 25% तेल व्यापार होता है। ईरान ने धमकी दी है कि अगर उस पर हमला हुआ तो वो इस रास्ते को बंद कर देगा। इस धमकी का असर ये हुआ कि तेल के बड़े बड़े जहाज इस रास्ते से गुजरने में डर रहे हैं। शिपिंग कंपनियों ने अपने इंश्योरेंस के दाम बढ़ा दिए हैं और ग्लोबल सप्लाई चेन पर ब्रेक लग गया है। नतीजा, क्रूड ऑयल की कीमतें रॉकेट की तरह ऊपर चली गईं। जब तेल महंगा होता है तो सिर्फ पेट्रोल डीजल ही नहीं बल्कि आपके घर में आने वाली हर छोटी बड़ी चीज महंगी हो जाती है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है। अमेरिका से लेकर यूरोप तक हर देश इस एनर्जी क्राइसिस से परेशान है। अब आते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर। जब पूरी दुनिया महंगे तेल से परेशान थी, तब भारत ने क्या किया? भारत, जो अपनी जरूरत का 85% तेल बाहर से खरीदता है, उसके लिए यह स्थिति सबसे ज्यादा खतरनाक थी। अगर भारत भी महंगे दाम पर तेल खरीदता तो हमारी अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ता। महंगाई आसमान छूने लगती। लेकिन यहीं पर भारत ने अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी का सबसे बड़ा सबूत दिया। भारत ने पश्चिमी देशों के दबाव को दरकिनार करते हुए एक बार फिर अपना रुख अपने पुराने और भरोसेमंद दोस्त रूस की तरफ मोड़ा। भारत ने रूस से भारी मात्रा में सस्ते और डिस्काउंटेड रेट पर तेल खरीदने की डील को फिर से तेज कर दिया है। यह वही रणनीति है जिसने यूक्रेन युद्ध के समय भी भारत को बचाया था। जब पूरी दुनिया रूस पर प्रतिबंध लगा रही थी, तब भारत ने अपने देश के हितों को सबसे ऊपर रखा और रूस से सस्ता तेल खरीदा। आज एक बार फिर जब मिडिल ईस्ट में संकट है, तो रूस भारत के लिए सबसे बड़ा सहारा बनकर उभरा है। यह एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जिसने पूरी दुनिया के समीकरण बदल दिए हैं। अब सवाल उठता है कि यह भारत के लिए इतना बड़ा मौका क्यों है? इसे कुछ पॉइंट्स में समझते हैं। पहला है अर्थव्यवस्था को सीधी राहत। जब दुनिया 90 से $100 प्रति बैरल पर तेल खरीद रही है, तब अगर भारत को रूस से काफी कम कीमत पर तेल मिलता है तो सोचिए कितनी बड़ी बचत होगी। यह पैसा जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व खाली कर देता, अब देश में ही रहेगा। इससे हमारे रुपए को मजबूती मिलती है और अर्थव्यवस्था स्थिर रहती है। दूसरा है महंगाई पर लगाम। सस्ते तेल का सीधा असर आपकी और हमारी जेब पर पड़ता है। सरकार पर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने का दबाव कम हो जाता है। जब डीजल सस्ता होता है तो ट्रकों का भाड़ा नहीं बढ़ता, जिससे बाजार में सब्जियां, फल और बाकी सामान महंगा नहीं होता। यानी यह कदम सीधे सीधे आम आदमी को महंगाई की मार से बचाता है। तीसरा है एनर्जी सिक्योरिटी,
इस मौके का फायदा उठाकर भारत अपने स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स को भी भर रहा है। ये तेल के वो विशाल भूमिगत भंडार हैं जिन्हें भारत ने बुरे वक्त के लिए बनाया है। सस्ते में तेल खरीदकर इन भंडारों को भरने का मतलब है कि भविष्य में अगर कोई और बड़ा संकट आता है तो भारत के पास 90 दिनों तक का तेल का बैकअप तैयार रहेगा। इस पूरे प्रकरण में सिर्फ भारत का ही फायदा नहीं है, रूस के लिए भी ये एक विन विन सिचुएशन है। यूक्रेन युद्ध के कारण पश्चिमी देशों ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए हुए हैं और उसका तेल खरीदने से मना कर दिया है। ऐसे में रूस को अपना तेल बेचने के लिए एक बड़े और भरोसेमंद बाजार की जरूरत थी। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और उसे ऊर्जा की भारी जरूरत है। इस तरह भारत रूस के लिए सबसे बड़ा ग्राहक बन गया है। लेकिन भारत और रूस की यह दोस्ती अमेरिका और यूरोपीय देशों को पसंद नहीं आ रही है। वो नहीं चाहते कि भारत रूस से तेल खरीदे क्योंकि इससे रूस की अर्थव्यवस्था को मदद मिलती है। लेकिन वो भारत पर सीधा दबाव भी नहीं बना सकते क्योंकि आज भारत एक ग्लोबल पावर है और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन को संतुलित करने के लिए पश्चिमी देशों को भारत की सख्त जरूरत है। भारत ने अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी यानी रणनीतिक स्वायत्तता का प्रदर्शन करते हुए यह साफ कर दिया है कि वो अपने फैसले किसी के दबाव में नहीं बल्कि अपने देश के लोगों के हित में लेगा। भारत की रणनीति सिर्फ सस्ते तेल तक ही सीमित नहीं है। भारत इस पूरे संकट में एक बहुत बड़ी कूटनीतिक भूमिका भी निभा रहा है। यह दुनिया का इकलौता ऐसा बड़ा देश है जिसके रिश्ते इजराइल और ईरान दोनों से अच्छे हैं। अमेरिका और रूस दोनों ही भारत को अपना पार्टनर मानते हैं। इसी वजह से भारत एक बैलेंसिंग पावर के रूप में उभर रहा है। भारत के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्रालय लगातार सभी पक्षों से बातचीत कर रहे हैं ताकि तनाव कम हो। इसके पीछे एक और बड़ी वजह है। खाड़ी देशों में लाखों भारतीय काम करते हैं। उनकी सुरक्षा भारत सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इसलिए भारत पर्दे के पीछे रहकर शांति स्थापित करने की हर संभव कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी से एक बात साफ है। आज का भारत सिर्फ एक बड़ा बाजार नहीं है बल्कि एक ऐसा ग्लोबल प्लेयर है जो संकट को अवसर में बदलना जानता है। जब दुनिया जंग और आर्थिक मंदी के डर से कांप रही है तब भारत अपनी सूझबूझ और साहसी फैसलों से आगे बढ़ रहा है। रूस से सस्ता तेल खरीदना सिर्फ एक व्यापारिक सौदा नहीं है, यह भारत की बढ़ती ताकत और आत्मविश्वास का प्रतीक है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल डीप टेक इनसाइट्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।